Assalamu alaikum everyone. Welcome to another podcast of CIS community. आई एम अब्दुल अहद और मेरे साथ ताहिर मौजूद हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ख़ास एक पॉडकास्ट है, बहुत ही ख़ास एपिसोड होने वाली है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ये बेसिकली CIS डिपार्टमेंट की ग्रेजुएट हैं, बैच 2009 की। ठीक है, तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे साथ हैं फ़िज़ा मुमताज़, जो कि बेसिकली अब यूके शिफ्ट हो गई हैं। तो काश जो वो आई हुई थी, पाकिस्तान आई हुई थी, तो हमने इनसे जो उनका टाइम लिया। सो थैंक यू सो मच Thank फॉर you so much जॉइनिंग for अस। inviting me. And hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। सो हम आपसे कुछ बहुत सारे सवाल जो है वो आज पूछेंगे, आपकी करियर जर्नी के बारे में पूछेंगे और किस तरीके से आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान की जो है वो बिग टेक कंपनीज के साथ भी काम किया है, बड़ी कंपनीज के साथ भी काम किया है और अब आप माशाल्लाह से यूके में भी जो है वो एज अ लीड डेवलपर भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे जो है ना NED की लाइफ के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। ज़ाहिर आप काफ़ी अरसे बाद जो है NED आई हैं, तो आपने काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे देखे होंगे। Definitely. तो क्या ऐसी चीज़ है जो कि लाइक उस टाइम पे आपको जो हुआ होगा कि उस टाइम पे मिसिंग थी और अब बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस हो चुकी है, तो क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे नोटिस की? Back in the days, आप तो मुझे 10 साल से भी ज़्यादा पीछे लेके जा रहे हो because I joined NED University in 2010. मतलब we were the batch 2009-10, but we started in January 2010. ओके। तो जब से हमने स्टार्ट किया था and then I finished my graduation final year in December 2013. तो obviously उस टाइम पे मतलब I think NED has a name since the day one. कि वो ये है कि जो भी पहला बंदा कराची में निकलता है इंटरमीडिएट करके, सो दे हैव अ ड्रीम that they have to go in NED University. So it was the same for me as well कि घर में भी सबसे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि भाई कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ NED में ही एडमिशन लेना है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज प्रिटी स्टेट कि मुझे किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई भी नहीं करना। एंड फ्रेंकली मैंने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो आई वॉज ओनली लुकिंग फॉर NED। तो NED में एडमिशन के लिए मतलब आपने एप्टीट्यूड दिया, फिर आई वॉज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट 200 फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा रोल कॉल था तो मेरे पास सारे ऑप्शंस ओपन थे, विच एवर डिपार्टमेंट आई कैन चूज। एंड ऑनेस्टली उस वक्त बड़ा मतलब एक आपको पता नहीं होता ना कि क्या लेना है क्या नहीं करना, क्योंकि IT has a boom, but then उस टाइम पे telecommunication has a boom as well. So I was very confused between telecommunication and IT कि क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, and literally मेरा नाम कॉल होने वाला था और मैं यही सोच रही थी क्या लूँ क्या जाके बोलना है। तो I was talking to my brother as well on back of the interview कि भाई help me because he is also in IT. He's an IT grad मेरे घर में। तो फिर मैं उनसे पूछी थी तो he was like just आंखें बंद करके IT भी लगा देना, बस जाके IT ले लेना। तो फिर मैंने एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन इन अ वे कि हमने टेलीकम्युनिकेशन का ऊपर जाते जाते एकदम से बूम से थोड़ा डाउनफॉल भी देखा है कि उस तरह से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जॉब्स नहीं है जैसे IT में अभी भी अवेलेबल हैं अक्रॉस द ग्लोब। तो मैंने बस IT का वहाँ से डिसाइड किया, स्टार्ट किया, CIS डिपार्टमेंट में आए। सो हमारा जो बैच था वो इस तरह से यूनिक था बिकॉज यू गाइज आर स्टडिंग इन सेमेस्टर सिस्टम राइट। तो वी स्टार्टेड इन ईयरली सिस्टम। तो हमारा फर्स्ट ईयर वाज ईयरली और उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड कि हम सेमेस्टर सिस्टम लाना चाह रहे हैं। तो हमारे टाइम पे स्टिल इट वाज अ लॉट ऑफ ट्रायल्स इन अ वे कि अभी क्रेडिट्स हैं, अभी सब वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। तो हमारी साइड पे ये था कि फर्स्ट ईयर जो है वो मेरी परसेंटेजेस थी कि इस तरह से ये परसेंटेज आई है और वही मैंने कोई 13-14 पेपर्स एक साथ दिए हैं दिसंबर में। तो मेरे 2 महीना पेपर हुए थे। तो फर्स्ट ईयर में इस तरह हुआ था कि ईयरली सिस्टम था, तो ऐसा लगता था साल भर तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस साल के एंड पे पेपर आए तो पता चला अरे 14 सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इस तरह था। फिर लेकिन उसके बाद मतलब लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर वो बहुत सॉर्टेड था। उसके अंदर ये था कि भाई 6 5 पेपर्स आपने देने हैं और फिर बस खत्म। तो उस हवाले से आई वुड से कि मतलब NED का जर्नी बहुत अच्छा था। आई मेड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड especially I would like to give some credit, not some, like a lot of credit to the teachers as well, क्योंकि जो teachers हैं यहाँ पे they are really hard working and there are few teachers जो तो बहुत ही
दे आर माई फेवरेट स्टिल. एंड अब मैं किसी का नाम मेंशन करके ये नहीं करना चाहूँगी कि मतलब कि एवरीबडी इज पुटिंग देयर हार्ड वर्क. तो आई सीन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग है, स्पेशली CIS डिपार्टमेंट के, एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू. तो इसी तरह हमारे टाइम भी था कि आप किसी के पास कभी भी पहुंच जाओ, हर कोई आपको हेल्प करेगा, इवन योर एक्स्ट्रा आवर्स एज वेल. कोई चीज़ है, कुछ पूछना है आपको बिफोर पेपर्स, तो वो आपको हेल्प करेंगे. तो कुछ चीज़ें ग्रेजुअली बहुत अच्छी हो गई थी हमारे टाइम भी, कि वो आपके मिड्स हो रहे होते थे, क्विज़ेस हो रहे होते थे, तो इट वाज नाइस. बट अभी के हवाले से आई वुड से कि अभी यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ एलुमनाई हेल्प अवेलेबल एज वेल, इन टर्म्स ऑफ कि अभी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर गया है. सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड लाइव सेशंस. तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बहुत स्क्वीज हो गई हैं. कोविड टाइम से हमें बहुत सारे न्यू नॉर्मल सिखा दिए हैं. तो ये कि डेफिनेटली अगेन, बट दैट्स अ कांस्टेंट कि विद द टाइम थिंग्स चेंज. बट द गुड थिंग इज लाइक थिंग्स आर चेंजिंग इन अ गुड वे, ग्रेजुअली. तो डेफिनेटली चेंज आया, लेकिन उस वक्त भी आई वुड से कि अच्छा था इन अ वे कि माहौल बहुत अच्छा था, फ्रेंड्स अच्छे मिले, स्टूडेंट्स, पढ़ाई अगेन वो वही है कि थोड़ा बहुत आप जब स्कूल से इंटरमीडिएट से बाहर निकलते हो तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ आपको पढ़ाई नहीं जाएगी. आपको खुद भी थोड़ा एफर्ट करना है, खुद भी बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है, जो कि होनी चाहिए. तो डेफिनेटली वो स्ट्रगल्स थी, बट देन आई थिंक वो हर साल की स्ट्रगल्स हैं. बट ओवरऑल इट वाज अ गुड टाइम. सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. अच्छा, मेरा एक जैसे क्वेश्चन था कि जब आपने 2013 में ग्रेजुएशन की, तो जब आप ज़ाहिर है उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपने कंपनीज़ में अप्लाई किया होगा या ग्रेजुएशन के दौरान ही अप्लाई किया होगा. सो मैं बस आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे जब आपने माशाल्लाह से बड़ी कंपनीज़ में, पाकिस्तान की जो टॉप कंपनीज़ हैं वहाँ पे काम किया है, सो क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको लगता है कि जिसमें आपको हेल्प हुई उन कंपनीज़ में पहुँचने में? लाइक स्किल्स हो सकती हैं या नेटवर्किंग हो सकती है. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको लगता है कि उसमें हेल्प हुई, तो वो आप बताएं. आई थिंक नेटवर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है. अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ, इट्स अ बिट फनी, क्योंकि मैं बिल्कुल वो नहीं होते सोने वाले लोग, मैं उस तरह बैठे हुए थी कि रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हो रही हैं एंड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि भाई जॉब भी करनी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सीरियस हो जाओ. सो आई हैड वन इंटरव्यू, एक आई थिंक वो सॉफ्टवेयर हाउस था, बट they were doing more hardware related. तो वो सॉफ्टवेयर हाउस था, मैंने उधर इंटरव्यू दिया, वहाँ नहीं हुआ. सो आई वाज अ बिट स्टेप बैक कि पता नहीं अभी शायद मेरी स्किल्स, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा हम सबके साथ मसला होता है ना उस टाइम पे, we are not sure about our own skills and we doubt ourselves a lot. And एक फीमेल स्टिग्मा भी अटैच होता है कि स्पेशली इफ यू आर अ डेवलपर, तो फीमेल्स को तो कोई डेवलपर एक कंसिडर नहीं करता ना सीरियसली कि हाँ मतलब फीमेल कैन बी अ गुड कोडर एज वेल. आई डोंट नो, मे बी थिंग्स आर चेंज नाउ, बट उस टाइम पे थोड़ा होता था. देर आर फ्यू स्टिग्मास विच आर अटैच. तो मैं खुद भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत डाउट करती थी कि मैं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती. बट देन अगैन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड हेल्प इन माई फैमिली, कि मेरा भाई है तो ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन IT राइट नाउ, और सिंस ही इज़ वर्किंग सिंस लास्ट 20 years. तो अब यू कैन इमेजिन, मतलब उस टाइम पे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस. तो दिस इज समथिंग ही एक्सप्लेन मी एट दैट टाइम कि फिजा डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. और तुम ये देखो कि जिस तरह हम NAD में तुमने पढ़ा है या जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती है ना, द प्रोफेशनल लाइफ इज़ इंटायरली डिफरेंट. वहाँ बैठ के तुम्हें इस तरह नहीं करना. यू हैव अ लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल in terms of Stack Overflow, or there are so many tech forums available. तो इतना मसला नहीं होता. You just need to polish your skills. जब आप काम करोगे वो स्किल्स खुद पॉलिश होती हैं. सो आई गेट अ लॉट ऑफ रीअश्योरिटी इन अ वे कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं कर सकती हूँ, कि हो जाएगा. तो उसके बाद फिर ये कि मैंने जैसे अप्लाई करना शुरू किया, आई अप्लाइड फॉर सिस्टम्स लिमिटेड. तो वहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई एंड देन इंटरव्यू हुआ मेरा. एक चीज़ जो मैंने लर्न की ना वहाँ पे, देखो जब आप ग्रेजुएशन करते हो ना, उस वक्त आपके पास जो है ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपने सिर्फ पढ़ा है. तो कॉन्सेप्चुअली भी आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. और ऐसा नहीं है, मतलब अभी भी मैं सबको प्लीज़ ये बताना चाहूँगी कि कॉन्सेप्ट्स बहुत आगे तक चलते हैं. स्टिल अगर मैं जाके अपनी अभी भी देखूँ, आई एम अ डेवलपर सिंस लास्ट 10 years, even more than 10 years.
तो मुझे यही याद आता है कि मैंने जो वो ऊप के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, वो अभी भी चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो मुझे याद है मैंने यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फिर एक क्रेडिट मैं वैसे और देना चाहूँगी। देयर वाज अ सीनियर, मेरे सीनियर थे वो, ही वाज इन फाइनल ईयर व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, आई थिंक, हाँ फाइनल ईयर, अनस रजा फिरदौसी, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो हिज नेम। तो मैंने उनसे भी थोड़ा सी शार्प की ट्यूशन्स वगैरह ली थी, एंड no doubt he has given me very nice concepts about object oriented programming। कि जब मैंने अपना सिस्टम्स का इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया कि मतलब वी आर सो हैप्पी कि यू आर एन एनईडी ग्रेड और आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई आई एम हायरिंग यू। कि आपके एक ग्रेजुएट लेवल पे एक जिस तरह होने चाहिए उस हवाले से बहुत वो मतलब पॉलिश्ड है। तो मैं सबको यही मशवरा देती हूँ स्टूडेंट्स को भी कि आप ठीक है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप इतना ज़्यादा गैदर नहीं कर सकते क्योंकि यू आर स्टडिंग एट दिस टाइम, बट आप अपने जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पॉलिश ज़रूर कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन थिंग, दैट इज़ अ की फैक्टर। अब हो सकता हो कि चीज़ें ग्रेजुअली चेंज हो गई हों, लेकिन मेरे टाइम पे आई रिमेंबर जब मेरा 10 में भी इंटरव्यू हुआ था तो सारे बहुत बहुत हैवी कॉन्सेप्ट रिलेटेड इंटरव्यूज़ होते थे कि दे एक्सपेक्ट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअली और इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग एबिलिटीज एज वेल। तो आई थिंक अभी भी स्टिल इट्स द सेम हियर, इतना आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा चेंज है। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी कोडिंग कैसे करनी है वो खुद ही आ जाती है। फिर कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे तो कोडिंग आप कर ही लेते हो, फिर वो इतना मसला नहीं होता। फिर सिंटेक्स तो सभी को आता है, उसके लिए तो आपके लिए एआई भी बैठा है आपको सिखाने के लिए। बिल्कुल। तो अब इसमें ये है कि जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो फीमेल की बात करी, मुझे क्योंकि मैं कंप्यूटर पढ़ा भी रहा होता बच्चों को, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टॉपिक भी जगह आता है। तो ये स्टार्टिंग की बात है, फादर ऑफ कंप्यूटर जो हमारे आते हैं चार्ल्स बेबेज में। तो जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी ना वो फीमेल डेवलपर ही थी वो, और उसका नाम एडा लॉरेंस था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एडा उसका नाम रखा है। तो वही मुझे इस पे बात पे याद आ रहा था बिल्कुल कि मतलब जेंडर क्लासिफिकेशन इसमें कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि भाई अगर लड़की है तो वो नहीं कर सकती है, लड़का है तो एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये एक चीज मैं इस पे ऐड करना चाह रहा हूँ। आई डोंट नो मतलब यू गाइस वुड टेल मी कि आजकल क्या है इस हवाले से, लेकिन अच्छा आजकल तो मतलब ये कम हो गई चीजें। हाँ मतलब कोई ये चीज सोचते ही नहीं है कि एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको अगर कुछ ढूंढना है ना कि टैलेंट कहाँ से आ रहा है, हमारा काम प्रॉपर होगा तो वो हायरिंग कर लेगा। दैट्स ट्रू। हार्डवेयर में फाइनल रखे थे तो उनका हो रहा था, मतलब पूरे नॉर्मल मसला नहीं हो रहा। इवन जैसे फंडामेंटल टॉपिक्स की आपने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह, तो उनसे भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों के टॉपिक्स की बात है। इवन डीएलडी का डिजिटल डॉक्यूमेंट डिजाइन हमारा जो बेसिक कोर्स होता है बिल्कुल उससे क्वेश्चन है। अब वो मुझे वो क्वेश्चन बता रही है और मैं सोच रहा हूँ यार ये वो क्वेश्चन है जो मुझे ऑलरेडी आता है, तो मैं क्यों नहीं था वहाँ पे, ये मैं चीज सोच रहा था। तो मतलब फंडामेंटल तो अपनी जगह पर है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप छोड़ नहीं सकते। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे पता सिंटैक्स तो आपको आना चाहिए, अगर सिंटैक्स नहीं आया तो फिर लॉजिक तो कोई फायदा नहीं देगी उसमें। एग्जैक्टली मैं सबको ये कहती हूँ क्योंकि देखें अभी क्या है कि अभी टेक में बहुत एडवांसमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली आपको एवरी डे के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखना इज द रियल गेम राइट नाउ। कि इतनी ज़्यादा एआई ने ना पूरा एक तरह से सिचुएशन, एक तरह से मार्केट चेंज कर दिया है टेक इंडस्ट्री की। तो उसके हवाले से अपने आप को अप टू डेट रखना ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इवन मतलब मेरा यही इस पॉडकास्ट के थ्रू भी यही एक अदद पैगाम होगा एनईडी के लिए कि उस हवाले से भी एनईडी को करिकुलम और हर चीज़ रखने की बहुत ज़रूरत होगी कि एआई की वजह से चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, तो हमें अपना करिकुलम भी उस हिसाब से अप टू डेट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि और ये चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हो सकती हैं ताकि बच्चे उसी हवाले से अप टू डेट रहे जो कि वर्ल्ड में चल रहा है उस इंडस्ट्री में। जैसे हमारे कुछ स्कूल्स में भी जो है ना काफ़ी ये जो है ना इस पर फोकस किया जा रहा है। इवन जिस स्कूल से मैंने पढ़ा मुझे वहाँ से खुद ऑफर आई थी कि आप रोबोटिक्स के तरफ जो है ना वो जा सकते हैं, हम आपके लिए लैब बना देंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा मसला टाइमिंग का था, मैं सुबह ही कर रहे थे, अब सुबह यूनिवर्सिटी का थोड़ा मसला होता है। लेकिन मैंने बोला मैं आपको ये कर सकता हूँ कि कंप्यूटर कोर्स डिज़ाइन करके दे दूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ाया जो आप चेंजेस करें। मैंने वो सजेशन दी कि आप एटलीस्ट इस क्लास 3 लेवल पे आगे जाओ, लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखें बिल्कुल, और बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, क्योंकि वो एक उस टाइम पे बेसिकली इवन 5 या 6 ईयर बैक की बात है।
तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। उस टाइम पे एआई इतना नहीं था, बिल्कुल ये भी कुछ टाइम से जो है ना चीज़ आई है। और इवन मेरा खुद एक बिलीफ है कि आप जिस भी फील्ड में हो, भले आप हेल्थ केयर सेक्टर में हो, डॉक्टर हो, या आप इवन कॉमर्स फील्ड के भी क्यों ना हो, आप अपने पास कंप्यूटर को एक बैकअप पे रखो, मतलब बिल्कुल ये ज्वाइन करो कम से कम हाँ उसमें। बिल्कुल यानी बिल्कुल अगर आप लेट्स सपोज कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप ये सोचो कि एआई कॉमर्स को कैसे मैं ज्वाइन करूं। एग्जैक्टली ये यूनिक चीज़ है दैट्स आपस में। आई वुड अप्रिशिएट दिस पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि आजकल इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। जैसे अब मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, एंड नाउ आई बिलीव कि इट वाज अ वाइज डिसीजन कि मैंने टेक इंडस्ट्री ज्वाइन की। आप उसकी एग्जांपल लो कि जो टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं, इवन दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू आईटी इंडस्ट्री, इसीलिए क्योंकि उनका जॉब सेक्टर बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है। बट अगेन वही वाली बात है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं टेक से, सो दैट्स इजी फॉर देम कि वो फिर आसान है ना आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्विच करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि हमें इसको इसी तरह कंसिडर करना चाहिए कि लिटरली आईटी हैज अ रोल इन लिटरली एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम कहीं भी जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं आईटी का रोल है। हॉस्पिटल चले जाओ वहाँ पे एक अदर कंप्यूटर जरूर पड़ा होगा जिसके लिए किसी ने सॉफ्टवेयर जरूर बनाया होगा। स्कूल चले जाओ वहाँ पे भी डेटाबेस मैनेजमेंट हो रही होगी जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो कहीं पर भी ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ पे आईटी का रोल ना हो। और फिर दूसरी बात ये है कि ये एक ऐसा रोल है कि जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, हमेशा चलता रहेगा। इवन पॉडकास्ट भी जो है इसके बगैर पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल। आज हम बैठे हैं और सब सुन रहे हैं इसको आराम से। इंटरनेट के थ्रू इसी तरह जा रही है सब चीजें हर एक के पास, तो दैट्स ट्रू। अब इंटरनेट असल में इतना फैल चुका है कि लोगों ने इतना डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करा हुआ है कि इसको खत्म करने ना पॉसिबल है। बिल्कुल यानी कि दुनिया खत्म होगी तो फिर खत्म हो जाएगा जब बात, लेकिन वैसे इम्पॉसिबल ये चीज। लेकिन बस ये है कि उसके साथ अप टू डेट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैं खुद यही सोचती हूँ कि आपके ऊपर बहुत चैलेंजेस हैं और देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एज वेल। जैसे अब आप इसको ऐसे सोचो कि यू आर फ्रॉम द न्यू लॉट बट मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। जो चीज़ें आपके लिए है ना वो मुझे भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपने एक नया दौर देखा है, मैंने पुराना देखा है। और अगर मैंने अपने आप को उस हिसाब से अप टू डेट अपनी अप स्किल्स नहीं किया तो फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना। तो फ्रेशर्स आगे डोमिनेट कर सकते हैं और दैट्स अ फैक्ट। ये मतलब कहना चाहिए ना, ये एक एक्टिविटी चलती आ रही है। ये जो फ्रेशीज हैं उनका दिमाग ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा होगा, पॉलिश्ड होगा इन अ वे कि उन्होंने उस वक्त की चीज़ें देखी हैं। मैंने उससे 4 साल पुरानी देखी है, लेकिन फिर अब ये दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू अपस्किल। अच्छा, अब जैसे हम कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे कि आपने माशाल्लाह से 10 पर्ल्स में भी काम किया है, सिस्टम्स में भी काम किया है और आप सीनियर पोजीशन तक भी गई हैं। तो वहाँ पे आपको काम करते हुए कहीं ना कहीं कोई चैलेंज फेस करना पड़ा हो या कोई ऐसी चीज़, या किस तरीके से आप, जैसे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो तब आप सीनियर पोजीशन पे गई हो, तो उसके बारे में आप कुछ डिस्कस करना चाहें? डेफिनेटली देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन अ वे कि क्योंकि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस अब 2 कंट्रीज का हो गया है, सो देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन द वर्क कल्चर एज वेल। जहाँ जिस तरह अभी करंटली मैं जो यूके में काम कर रही हूँ वहाँ जिस तरह काम होता है पाकिस्तान में इंटायरली डिफरेंट तरीके से काम होता है, इंटायरली डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को वाकई एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि यहाँ पे वर्क कल्चर चेंज होने की शदीद ज़रूरत है। सिस्टम्स का बहुत डिफरेंट था, 10 पर्ल्स का बहुत डिफरेंट था। 10 पर्ल्स में आई वुड से कि एक्सपीरियंस दोनों का बहुत अच्छा था। सिस्टम्स में भी बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं और 10 पर्ल्स में भी, और 10 पर्ल्स की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मुझे उनके साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया, और स्पेशली उनके जितने भी फाउंडर्स हैं दे आर वेरी गुड। और उन्होंने आई वुड से कि मतलब अभी कंपनी बहुत पुरानी भी नहीं है लेकिन उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया है। सो द फाउंडर्स आर रियली नाइस। और उन्होंने जो अपनी अगर ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं तो उन्होंने रखी भी है, ख़वातीन के लिए भी मतलब मर्दों के लिए भी। जो भी आपको इशूज़ हैं आप उनके पास जाकर डिस्कस कर सकते हैं। सिस्टम्स में मेरी काफ़ी अपब्रिंगिंग हुई कि वो मेरी पहली जॉब थी, तो उसमें उस हवाले से अपब्रिंगिंग थी कि मैंने वहाँ पे मेंटोरशिप बहुत अच्छी ली। जो मेरे मैनेजर थे, ही इज़ वर्किंग इन दुबई राइट नाउ, ही इज़ अ हेड इन वन ऑफ द कंपनी इन दुबई। उन्होंने मुझे नो डाउट बहुत ग्रूम किया है, बहुत ज़्यादा। एंड टेक्निकली ग्रूम होना ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको टेक्निकली किसी मेंटोरशिप की बहुत ज़रूरत होती है, और अगर वो आप जॉब पे जाएँ और आपको राइट मेंटोरशिप मिल जाए, सो इट्स लाइक विन विन सिचुएशन फॉर यू।
तो उस हवाले से सिस्टम्स का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट सिस्टम्स में जो एक सबसे ज़्यादा मुझे लगता था बहुत स्ट्रगल है वो है लेट सिटिंग कल्चर की। सही है, वर्क कल्चर यहाँ पे चेंज होने की शदीद ज़रूरत है। मुझे लगता है हम टाइम को सही यूटिलाइज ही नहीं करते। मतलब इफ इट इज़ 9 to 5 यू नीड टू बी 9 to 5, 9 to 6। वहाँ जब बंदा ही 11 बजे आएगा तो काम क्या शुरू होगा फिर? तो अब अगेन मतलब आई डोंट नो, हो सकता है अभी हो गया, लेकिन अभी की भी जो मेरी खबरें हैं लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि वर्क कल्चर में वहाँ कोई इतना खास चेंज आया नहीं है। वहाँ पे अभी भी वही वाला निज़ाम है कि रात के 11 बजे तक बिल्स चल रही हैं और मतलब काम हो रहा है। इवन आई हैव वर्क टिल 10 o'clock, ऐसे इस तरह हमारी काम होता था। तो वर्क कल्चर के हवाले से सिस्टम मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। अच्छा, तो अब हमारी बात हो गई कि आपने पाकिस्तान में जो भी कंपनीज में आपने काम किया वहाँ का आपने वर्क कल्चर शो किया, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाते हैं ज़रा आपकी यूके की जर्नी के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट से लेके चलूँगा कि जब आप यूके शिफ्ट हुई तो वहाँ पे किस तरीके से आपका एक जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी हुई होगी, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक ये भी है कि ज़ाहिर है आपको यहाँ का एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे काउंट हुआ है या नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा सुनने में आता है कि भाई वहाँ से आपको फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उस केस में आपको क्या चैलेंजेस फेस आए और कैसे आपने उस चीज़ को किया? मैं इस हवाले से बिल्कुल स्टार्ट करना चाहूँगी कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या था। तो बेसिकली मतलब मेरे हस्बैंड खुद भी इंजीनियर हैं, सो ही वाज गोइंग फॉर पीएचडी, ही इज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उनके वही सब्जेक्ट्स हैं, तो वो उसमें पीएचडी के लिए जा रहे थे। तो इट वाज डिसाइडेड दैट वी आर गोना गो टुगेदर। तो हमने इस तरह का अपना कॉम्बिनेशन रखा कि वी न्यू दैट ही इज गोना स्टडी एंड आई न्यू दैट आई स्टार्ट वर्किंग। तो हम जब यहाँ से गए, अब उस वक्त यही था कि जॉब मार्केट का इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा था। एंड लाइक आई सेड दैट एनडी के एल्यूमनाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेशली सीआईएस डिपार्टमेंट के इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं यूके में। तो जो एक थे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया, गाइड किया कि कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे जैसे सीवी स्कैनिंग बहुत होती है, कि सीवी के कीवर्ड्स के ऊपर देखते हैं कि आपकी क्या क्या आपने एटीएस स्कोर एग्जैक्टली, और ये कि आपने क्या क्या लैंग्वेजेस स्किल्स मेंशन की हुई हैं। So they do a lot of AI as well. सही। और skill set वो उसी से स्कैन कर लेते हैं, like they're not going to read the whole CV, उसी से स्कैन कर लेंगे कि क्या क्या स्किल सेट है। तो जब मैं जा रही थी तो मैंने कुछ मतलब जैसे ये इट्स अ टिप फॉर अदर्स एज वेल, मैंने ये किया कि मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे वहाँ पे, तो आई मेड अनदर CV which is UK specific, और उसके ऊपर मैंने उन्हीं का नंबर एड्रेस लेके डाल दिया। एंड एटलीस्ट आई स्टार्टेड अप्लाइंग कि मैंने लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को ऐड किया जो कि उस वक्त आईटी इंडस्ट्री में एक्टिव थे यूके में, कि मेरे किसी तरह सोशल नेटवर्किंग वो कॉन्टैक्ट्स बने। और जो बातें उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब चीज़ें बताई कि CV लाइब्रेरी है यूके में, जैसे CV लाइब्रेरी बहुत चलती है, Indeed.com बहुत चलती है, और CW जॉब्स है। तो उन्होंने मुझे ये डिफरेंट वेबसाइट्स बताई, और मैं इसीलिए मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर कोई ट्राई करना चाहे, सो दीज आर द वेबसाइट्स कि आप, स्पेशली लिंक्डइन इज़ द बेस्ट बेट, एंड इंडीड है, CV लाइब्रेरी है, CW जॉब्स है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके थ्रू अप्लाई करना शुरू करें। तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। फिर ये होता था कि मुझे एक्चुअली बहुत ईमेल्स आना शुरू हो गए उसी वक्त। उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा, उन्होंने कहा कि ये मतलब यू हैव अ गुड प्रोफाइल, तो वी वांटेड टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। अब हर दफ़ा ये हो जाता था कि अभी तो हमने फ्लाई ही नहीं किया, तो मैं उनको ये बोलती थी कि जब मैं यहाँ पे लैंड करूँगी तो आई कॉन्टैक्ट यू। एंड नो डाउट हुआ भी कि जिस सैटरडे हम लैंड किए हैं यूके में, तो मैंने उसी रात से दोबारा अपनी अप्लाई करना शुरू कर दी ईमेल्स। तो जब ईमेल्स अप्लाई की, आई थिंक आई वुड से आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ आपकी वही ना कि हम जिस तरह मतलब बीइंग अ मुस्लिम, मेरा अपना ये मानना है कि दुआएं भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आई हैव बीन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड द लॉर्ड, क्योंकि अगर आप देखो भी ना तो यूके हो, कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप जाओ, हर बंदे की थोड़ी अपनी डिफरेंट जर्नी है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, कि मेरे लिए वो चीज़ें आसान हो गई कि मुझे इंटरव्यू कॉल आई, जिस पहले कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई उन्होंने हायर कर लिया कॉवेंट्री में। मैं मतलब अभी कॉवेंट्री में ही रहती हूँ, वेस्ट मिडलैंड्स में। तो उन्होंने वहाँ मुझे हायर कर लिया, लेकिन हुआ ये कि वो वहाँ पे अपना फर्स्ट IT डिपार्टमेंट सेटअप कर रहे थे, एंड द कंपनी वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।
तो जब मैंने कंपनी में स्टार्ट किया एंड दे वर सेइंग दैट दे कैन नॉट स्पॉन्सर, क्योंकि वो एक यूके में एक और प्रो टिप इफ एनीबडी वांट्स टू अप्लाई कि वहाँ पे होता ये है कि यू हैव टू गेट अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप टू वर्क। तो नॉर्मली हर जगह आता है, जैसे जर्मनी में भी आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, तो यूके में होता है कि हर कंपनी लाइसेंस नहीं है आपको वीज़ा देने के लिए। तो जिस कंपनी में मैंने स्टार्ट किया उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम मतलब 2 साल में लाइसेंस लेके आपको दे देंगे। बट हुआ ये, अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। कोविड में उनकी कंपनी बहुत स्ट्रगल करने लगी और उन्होंने सोचा कि बस हमारा डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में जो है हम यहाँ से बंद कर दें। सो इट वाज लाइक अ कंप्लीट सेटबैक फॉर मी कि मेरी तो जॉब लगी हुई थी, ये क्या हो गया। तो उस टाइम पे आई वाज रियली वरीड कि एकदम से एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस हो गए कि सोचा भी नहीं, पहली दफ़ा कभी ज़िंदगी में सोचा कि रिडंडेंसी भी कुछ होता है कि आप कभी इस तरह जॉब से टर्मिनेट भी हो जाते हो। तो इट वाज रिडंडेंसी नॉट अ टर्मिनेशन। तो रिडंडेंसी ये कि अब उनको ज़रूरत है कि उन्होंने डिपार्टमेंट क्लोज करना था, तो अब आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो अब जब मैंने न्यू जॉब देखनी स्टार्ट की उस वक्त मैंने बहुत एक्टिवली लिंक्डइन यूज़ किया था और आई कांट टेल यू गाइस, मैंने एक दिन में 20 जगह अप्लाई किया, इवन मोर देन दैट, क्योंकि मुझे था कि भाई अभी तो हम यूके में आए हैं। सो बेसिकली ये रिडंडेंसी हुई थी राइट आफ्टर 10 मंथ्स। सो 10 महीने आप सोचो, 10 महीने हुए हैं और फिर आप बगैर जॉब के बैठे हो, तो बड़ी परेशानी थी कि क्या होगा। अब तो हम हंस के बता रहे हैं, लेकिन उस वक्त बड़ी परेशान मतलब सिचुएशन थी कि एक नया मुल्क है, क्या करना है। तो मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई करना शुरू किया। जिस कंपनी में मैं काम करी थी वहीं पे मेरा एक टीममेट था, तो उसने मुझे कहा कि फिजा जैसी तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ है ना, यू आर अ परफेक्ट फिट टू अप्लाई इन अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी। तुम अपने आप को किसी छोटे सॉफ्टवेयर हाउस के लिए वेस्ट करेंगे, तुम्हारे पास एक अच्छा स्किल सेट है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यू आर अ परफेक्ट फिट। तो वो बेसिकली आया हुआ था नेक्स्ट से, तो ही वॉज लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है यूके में ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, उसने कहा कि तुम्हें वैसे नेक्स्ट में अप्लाई करना चाहिए एंड नेक्स्ट हैज़ अ बिग नेम इन यूके, नॉट इवन इन यूके, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया कि चलो अप्लाई करके देखते हैं क्या रहता है, कॉल करते हैं नहीं करते। बट अल्लाह का करना ये हुआ कि मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया, मुझे सुबह ही कॉल आ गई इंटरव्यू की। मुझे सुबह ही उन्होंने कॉल किया। अच्छा, और मैं यहाँ से एज अ सीनियर पोस्ट छोड़ के गई थी। 10 में मैंने सीनियर पे रिज़ाइन किया था, वहाँ पे मुझे उन्होंने कॉल कर लिया और उसके बाद अपना मैं जो है स्टार्ट किया। मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब फर्स्ट सुबह ही सुबह कॉल आ गई कि हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना चाह रहे हैं। फर्स्ट इंटरव्यू हुआ। फर्स्ट इंटरव्यू अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक फैक्टर कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ ना, वो ये है कि इंटरव्यूज़ भी बहुत डिफरेंट होते हैं यहाँ के मुकाबले में। जैसे अगर हम टॉप टियर कंपनीज की बात करें, डेफिनेटली वो तो फिर आपको खंगाल लेते हैं। जैसे अगर मैं गूगल में अप्लाई करूँगी या माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करूँगी, तो डेफिनेटली आई हैव टू वर्क ऑन माई डेटा एंड एल्गोरिथम साइड ऑफ द थिंग्स एज वेल। उनकी एक रिक्वायरमेंट अलग है, उनका एक सेट क्राइटेरिया है कि जब आई वाज ट्राइंग कि भाई मैं भी अगर अप्लाई करूँ, तो आई वाज इन्वेस्टिंग टाइम टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह ना। बट देन आई थॉट दैट आई एम डूइंग फाइन, मतलब जो अभी भी मैं कर रही हूँ इट्स ओके। तो लेकिन बाकी कंपनीज का जो थोड़ा स्ट्रक्चर है इट्स अ बिट डिफरेंट। ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आईटी हेवी क्वेश्चंस होंगे, बट दे गो फॉर अ मिक्स। आईटी के क्वेश्चंस होंगे, बट देन दे आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि नॉर्मली उनको एक टीम प्लेयर चाहिए होता है। जैसे अब मैं खुद भी वहाँ पे इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही हूँ, तो मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि ये एक जो कैंडिडेट है जिसको हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये एज अ टीम प्लेयर कितना काम कर सकता है, क्योंकि स्किल तो मैं भी सिखा दूँ उसे। वो तो गूगल जेमिनी भी आजकल सिखा देगा, क्योंकि हर कंपनी के पास गूगल जेमिनी है, तो कोड तो वहाँ भी जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये एज अ टीम प्लेयर कैसा है, ये कंपनी में, ये एक टीम में सर्वाइव कर सकता है। तो वहाँ पे थोड़े जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, वो मोस्टली इसी से रिलेटेड था कि मतलब आपका एक्सपीरियंस पास कैसा है, कितने कितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उनमें क्या किया है, और एजाइल मेथोडोलॉजीज वगैरह आपको किस तरह से बताएं। तो इट वाज मोर टुवर्ड्स दैट। फिर सेकंड इंटरव्यू हुआ, तो वो दैट वाज ऑल।
IT प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर उन्होंने मुझे बस लिटरली 2 दिन के बाद, एक दिन एक इंटरव्यू हुआ, दूसरे दिन दूसरा हुआ, मुझे उन्होंने तीसरे चौथे दिन कॉल कर दी कि हम आपको हायर कर रहे हैं। अब मसला ये था कि मैंने तो सीनियर पोजीशन छोड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब जब हायर किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डेवलपर और सीनियर डेवलपर पोजीशन है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि अब आप इस तरह लगाओ कि मैं 2014 में ग्रेजुएट हुई और 2019 में मैं यूके चले गई, तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी ग्रेजुएशन को भी 5 साल पूरे नहीं हुए, तो इसके हवाले से एकदम से सीनियर दे देना इट्स नॉट इजी, आपको थोड़ा प्रूव भी करना पड़ेगा अपने आप। सही। तो ये वाला एक स्ट्रगल होता है जो पाकिस्तान से जाते हैं। सो आई वुड नॉट से एट ऑल कि उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, बट अगेन आई कैन बी अ वेरी गुड परफेक्ट एग्जाम्पल टू शो कि अगर आप मेहनत से, पॉजिटिविटी से अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आप जिस तरह काम करना चाह रहे हो उसी तरह लगे रहो, तो आप बहुत जल्दी वो सारे लेडर्स क्रॉस कर लेते हो और आप फिर वहीं पे पहुंच जाते हो जैसे कोई भी और वहाँ पे कोई जो नेटिव है वहाँ पे, जो जिस तरह वो काम करता है आप भी उसी लेवल पे पहुंच जाते हो। तो ये सबसे ज़्यादा जो गेम है ना, जब आप बाहर जाते हो, इट इज़ अ लॉट अबाउट योर पॉजिटिविटी एंड अबाउट योर मोटिवेशन एज वेल। जैसे मुझे जब उन्होंने डेवलपर का कहा तो मुझे थोड़ा सेटबैक हुआ कि मैंने भाई इतना कुछ अचीव कर लिया, मैंने सीनियर पोजीशन से स्टार्ट किया, लेकिन वो डेवलपर पे ही रखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई वाज हायर्ड इन सितंबर 2020 एज अ डेवलपर। 22 में मुझे उन्होंने सीनियर कर दिया और आई थिंक सो दिस इज 26 एंड लास्ट ईयर 24 में, तो सितंबर 24 में मैं लीड डेवलपर हो गई थी। So there was another opportunity वो निकली थी हमारी डिपार्टमेंट में। तो आई वर्क फॉर अ कॉन्टेक्ट सेंटर डिपार्टमेंट, जो नेक्स्ट का कॉन्टेक्ट सेंटर है, तो उसका दे हैव अ मिलियंस ऑफ कस्टमर डेटाबेस, तो उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो उसके अंदर ये कि जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है, जितना भी कुछ है फॉर कॉन्टेक्ट सेंटर, एंड देयर सो मेनी थिंग्स अदर थिंग्स एज वेल। तो उसके लिए मेरी टीम काम करती है। सो वी स्टिल विद इन अ डिपार्टमेंट वी आर लाइक 8 to 9 डिफरेंट प्रोडक्ट टीम्स। तो हमारा हेड काउंट ही कोई 60-70 लोगों का है, इससे ज़्यादा। तो फिर उसमें अपॉर्चुनिटी निकली, सो दे सेड दैट वी नीड अनदर लीड डेवलपर, तो डू यू थिंक यू आर अवेलेबल और डू यू थिंक यू कुड डू दैट, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ आपसे पहले पूछते भी हैं कि डू यू थिंक कि आपकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि हर जॉब टाइटल के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है, and there are a lot of people that are seen that they happily don't want to take those responsibilities. So I know a lot of seniors जैसे मेरे साथ हैं, वो लीड थे लेकिन उन्होंने हैप्पीली खुद अपने आप को सीनियर कर लिया कि आई एम हैप्पी वर्किंग एज अ सीनियर रादर देन अ लीड, क्योंकि लीड पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये वाली चीज़ें भी होती है। सो व्हेन दे आस्क्ड मी, सो आई वाज रियली रियली हैप्पी इन अ वे कि अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अ बैड डील कि अगर मैंने डेवलपर से स्टार्ट भी किया तो इट्स ओके, मैंने अपने वो लेडर्स जंप कर दिए। और अगर मैं अब जैसे मैं अपने साथ के जितने लोग हैं मैं उनको देखूँ, सो दे आर इन द सेम गेम, मतलब जो मेरे अपने साथ के ग्रेजुएट्स हैं who are working in different parts of the world as well, तो वो एज अ लीड एज अ मैनेजर ही कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ मतलब नेक्स्ट में भी यही होता है कि लीड डेवलपर इज अ मैनेजमेंट स्ट्रीम, कि वो नॉर्मली वहाँ से थोड़ा आर्किटेक्ट्स का कल्चर खत्म होता जा रहा है, so they are expecting that lead should be like an architect as well, क्योंकि अगर आप खुद भी देखो तो आर्किटेक्ट का यही काम है, सब डिजाइन करना। सो दे आर सेइंग कि लीड को भी उसी लेवल की आपकी आर्किटेक्ट आना चाहिए कि वो डिज़ाइन में और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग है, स्ट्रैटेजीज है, उसमें हेल्प कर सकें। सो इट इज़ लाइक अ मैनेजमेंट स्ट्रीम एंड द नेक्स्ट गोल इज टू गो टुवर्ड्स मैनेजमेंट। So I was really happy and I was feeling motivated कि in a way it is not at all a bad deal कि अगर मैंने डेवलपर पे अगर just had it been a case कि मैं थोड़ा ये सोचती कि यार डेवलपर है, छोड़ो कंपनी, मैं कुछ और देखती हूँ, तो फिर तो बड़े मसले होते क्योंकि कंपनी अच्छी है एंड दे हैव स्पॉन्सर्ड मी, दे स्पॉन्सर्ड मी स्किल वर्कर वीज़ा, दैट वाज अ कंपनी स्पॉन्सर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो ILR हो जाएगी सब, तो यू नो लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं।
तो ये कि स्क्रैच डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप में स्किल्स हैं तो वो फिर रहता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि आपकी रिकग्निशन बहुत है. You will be recognized if you have that X factor. अच्छा, जैसे यूके में आपके पास, जैसे आपने वहाँ पे जॉब हंटिंग की, वहाँ पे आपको जॉब मिली, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप्स या कुछ इस तरह की चीज़ों की अगर आपको मालूमात हैं तो वो भी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकती हैं। और वहाँ पे रिमोट जॉब्स का अगर कोई ऐसे ऑप्शंस हैं कि लोग जो है वो यहाँ से रिमोट जॉब्स किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप स्टूडेंट्स को गाइड करें। ज़रूर. अच्छा, स्कॉलरशिप्स वगैरह का ये है कि स्कॉलरशिप्स मास्टर्स पोजीशंस पे बहुत हैं. और व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर कपल ऑफ वेबसाइट्स एज वेल. सही तो आप ये कर सकते हो कि जब आप अभी पॉडकास्ट पोस्ट करो तो आप हाँ, वो वो वेबसाइट्स सारी आप बिल्कुल डाल ठीक देना. है। तो उसके अंदर ये होता है कि बहुत सारी हैं लाइक स्कॉलरशिप पोजीशंस की, कि जिनके ऊपर स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं कि जो मतलब यूके में आ रही होती है मास्टर्स लेवल पे सब. तो उस हवाले से तो बहुत है. लेकिन अभी जो करंट वर्ल्ड के थोड़े वहाँ स्ट्रगल्स हैं वो ये है कि अगर आई डोंट नो इफ यू गाइज आर फॉलोइंग द न्यूज़ और नॉट, लेकिन अभी वहाँ पे ILR की बहुत इश्यूज चल रहे हैं. तो जैसे यूके इज चेंजिंग द होल इमिग्रेशन सिस्टम. तो अभी इट्स इन कंसल्टेशन, अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन ये है कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा वगैरह पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर फैमिली है, पहले क्या हो रहा था कि लोग स्टूडेंट वीज़ा पे फैमिलीज के साथ आ जाते थे एंड देन फिर आप स्किल वर्कर ले लो, तो ये चीज़ें वो बहुत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अभी वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा मसले हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोप. बहुत अच्छा ऑप्शन है एजुकेशन के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से अभी यूरोप काफ़ी बेहतर ऑप्शन है. और यूके में ना जो सबसे ज़्यादा इशू है ना वो वीज़ा का है. बट देन अगेन मैं यही बोलती हूँ कि अप्लाई करने में कोई मसला नहीं है, हाँ, क्योंकि हम जिस जगह से पढ़ रहे हैं, मतलब NED हैज़ अ बिग नेम, सही, और NED की डिग्री, और सबसे ज़्यादा ये है कि हमें पॉलिश करने की ज़रूरत है. हम अपनी स्किल्स, मुझे ऐसा लगता है कि हर ये इंडिविजुअल लेवल पे हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे हमें आदत होती है, हर बंदे को रेंटिंग करने की बड़ी आदत होती है. ओ मुझे टीचर ने ये नहीं पढ़ाया, तो हमारे ये टीचर ऐसे नहीं है. तो ये भाई आपकी खुद भी है यार, किताब खोल के देख लो, कुछ नहीं हो जाएगा, खुद भी पढ़ लो थोड़ा सा. तो ये है कि खुद भी थोड़ी इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप खुद भी, अभी तो इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो. तो इसलिए अपने आप को पॉलिश करने की ज़रूरत है. स्कॉलरशिप्स में डेफिनेटली वो वेबसाइट शेयर करना चाहूँगी जिनके थ्रू आप स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हो. और ये है कि नॉर्मली वो स्कॉलरशिप्स मिल भी जाती हैं यहाँ से. उनके दो तरीके होते हैं, कुछ लोग जैसे मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ मास्टर्स करने जाते हैं. तो मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम में बहुत स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं. उसके लिए होता है कि आप उन प्रोफेसर्स को उनकी लैब कॉन्टैक्ट कर लेते हो एंड देन उनके अपने प्रॉपर सेट कोटाज होते हैं. तो वो आपको कह देते हैं कि भाई मेरे लैब के अंदर है अभी स्कॉलरशिप. फिर वो आपको जब अपना नोट दे देते हैं तो फिर आपके लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना बहुत ईजी होता है. तो इस तरह बहुत सारे लोग मास्टर्स बाय रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हैं. PhD की स्कॉलरशिप्स बहुत हैं, नो डाउट. PhD की स्कॉलरशिप्स वहाँ पे बहुत मिल जाती हैं. सो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगैन जैसे हस्बैंड PhD हैं तो उनके पास ये बहुत सारा मटेरियल है. सो मैं ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी ताकि आप अपनी पॉडकास्ट पे डाल सकें. जिसमें एक फैक्टर मतलब जो बहुत कॉमन होता है कि हम यूके की तरफ जाएँ फिर ये US की साइड पे जाएँ. हाँ, ये एक लड़ाई जो है वो अभी तक चल रही होती है. आई मीन मैं भी रिसेंटली इसमें देख भी रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसे पॉडकास्ट करा हुआ है और वो अब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है. तो मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन होता है US साइड पे, तो वो फिर आपको क्या एक होता है, आई थिंक नो. या इसको किस तरह हम नो करती है? मैं आपको बता भी सकती हूँ, पता है जैसे होता है, आई वुड लाइक टू गो US बट ओनली फॉर द ट्रैवल पर्पस. मुझे जैसे आई एम अ वेरी एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है. तो मैं आई विल गो देयर बट ओनली फॉर वेकेशन. आई थिंक मेरा एक रीज़न जो था, जैसे जब हम अपना जर्नी देख रहे थे, जब मैं और मेरे हस्बैंड हम ट्राई कर रहे थे और सब डिसाइड कर रहे थे कि हमें करना क्या है, तो उस वक्त हमारे लिए ना जो कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी ना, एक तो ये था कि वी वर स्ट्रेट कि हमें किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना है. एक ये हमें ज़रा था कि हम किसी ऐसी जगह ट्रैवल करें जो इंग्लिश स्पीकिंग है.
फिर ऑप्शंस थे कि आप कनाडा जा सकते हैं, यूएस जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके। यूके हमारा कुछ इस वजूहात की वजह से भी बना कि यूके कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एंड आई हैव अ फैमिली। तो मुझे होता है कि आई हैव टू बी इंटैक्ट विद फैमिली, एंड आई कैन डू बैक एंड फोर्थ इजीली यूके से, कि मैं आ भी जाऊँ, मैं अपनी फैमिली भी देख लूँ, मैं वापस भी चले जाऊँ। और इतनी बहुत ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस नहीं है, इट्स ओनली लाइक अ 10 आवर्स, मैक्सिमम 13 आवर्स फ्लाइट। और यूएस में आप लगा लो कितना ज़्यादा है, सही। और विद इन यूएस भी स्टेट्स सब इतनी ज़्यादा दूर हैं। तो मेरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था ना यूके आने का, वो ये था। और अगेन यूके में जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी भी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, and it is very very well set in a way कि I have all my Muslim programs, everything. I know US में भी है, लेकिन UK में जैसे I've heard from my US friends as well कि हलाल ऑप्शन ये सब चीज़ें UK में बहुत ज़्यादा है। तो UK is literally like a mini Pakistan right now. अभी जैसे कोई आता भी है मेरे पास तो ये कहते हैं कि भाई तुम पाकिस्तान में रह रही हो, लग नहीं रहा कि कहीं बाहर रहती हो, कि इतना ज़्यादा यूके जो है ना वो एशियन कम्युनिटी हैवी हो चुका है। तो मेरे ना ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया। सबसे पहला तो यही था इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, दूसरा ये था कि भाई फैमिली है, हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, तो अगर हम गए भी तो कहीं ऐसे जाए कि ट्रैवल हमारे लिए डिफिकल्ट ना, हम आराम से आ भी सकें, जा भी सकें, जब भी मौका लगे हम आ सकें। यूएस से ट्रैवल करना इज लाइक, या इवन इट्स द सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि आपको जैसे थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे लिए ना ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मुझे ऐसे नहीं जाना कि बिल्कुल मैं पाकिस्तान से करके बैठ जाऊँ, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। यूके में मैंने एक चीज़ और भी देखी है काफ़ी, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी लोग ध्यान देते हैं कि मतलब इवन जैसे नॉर्मल स्टूडेंट जा रहा पढ़ने के लिए भी, तो हाउस रेंट करना वहाँ पे एक बड़ा महंगा, एक अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इवन यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट जो है ऐसा इतनी नहीं मिल रही थी, मैंने ये चीज़ बड़ी सुनी है इस बारे में। और फीस तो प्राइवेट लिमिट हो या गवर्नमेंट वाली जो भी आपको मिलती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की होती है। हाँ। और यूएस में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि इवन जर्मनी में तो खैर काफ़ी स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे तो मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो फीस ही नहीं है, इवन बस सेमेस्टर बिल्कुल वो तो फ्री है, फ्री बस वो उसके ऊपर ही बेनिफिट आते मिल जाते हैं। इवन कोई ट्रेन पे इसको सफ़र करना है या फिर बस पे जाना है तो वो बस कार्ड दिखा, स्टूडेंट कार्ड, पूरे स्टेट में आराम से जो है वो घूम सकता है। इस वजह से अगर यूके में हम देखें तो स्टूडेंट को क्या इस पे पर्क्स मिल होंगे? आई थिंक मिल जाते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं चीज़ों पे उनको, स्टूडेंट को जैसे उनके स्टूडेंट कार्ड्स मिले होते हैं, तो लिटरली हर जगह पे, हर रिटेल में भी आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है। और सिमिलरली बसेस वगैरह में भी यही होता है, सेम हो गया कि आपको वहाँ भी स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, सब चीज़ें ना। और बाकी ये कि हाँ डेफिनेटली रेंटल वहाँ थोड़ा महंगा हो गया है, रेंटल के हवाले से अभी है, लेकिन फिर ये है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे अपना शेयर्ड अकोमोडेशंस में रह सकते हैं, डॉर्म्स में रह सकते हैं। और अभी ये कि स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जब आप जाते हैं तो आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं काम करना, तो आप काम कर सकते हैं और एक्चुअली आप उससे एक हैंडसम मनी कमा लेते हैं, इतना बुरा नहीं है। मिनिमम Obviously, वेज अभी क्या है? आई थिंक शायद 12 पाउंड पर आवर है या 15, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो हर ईयर रिवाइज होती है, तो आई कुड बी रॉन्ग एज वेल। लेकिन वो इस तरह है कि इट्स नॉट बैड, स्पेशली एक बंदे के लिए जो एक स्टूडेंट है, उसको सिर्फ अपने ये खर्चे निकालने हैं तो वो कर सकता है। तो आप 20 आवर्स कर लो, और बहुत सारे मतलब आई डोंट वांट टू से इट हियर, बट बहुत सारे कैश पे भी करते हैं कि वो टैक्स भी बचा सकते हैं और वो 20 आवर्स से ज़्यादा भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कि वो उसका कोई मतलब वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये कि स्टूडेंट्स के हवाले से भी जॉब्स का इतना बुरा नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगेन जॉब्स पे आए कुछ जैसे एक चीज़ जो मैं अगेन सॉरी मैं यहाँ पे बात काटी, एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट कवर करना चाहूँगी ना, जो मुझे यूके की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं जैसे नेक्स्ट में हर साल यूके की यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे आपको पता होगा हम लोग हैं यहाँ पे, जब हम पढ़ रहे थे तो हम यूनिवर्सिटीज से थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ढूंढते थे। तो यूके का एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोग्राम है,
अब मैं अगर आपको बताऊँ ना प्लेसमेंट प्रोग्राम क्या है, तो आपको खुद भी बड़ा वो होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है और होनी चाहिए, एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड। तो वहाँ होता यह है कि थर्ड ईयर में ना वहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप थ्योरी क्लासेस दें और यूनिवर्सिटी में पढ़ें, या आप उसको प्लेसमेंट ईयर लें और किसी इंडस्ट्री में जाके काम करें। तो जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट हर साल हर अपने डिपार्टमेंट के, मतलब टेक डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है ना, तो हर टेक सेक्टर के लिए वो अपने 20 प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हायर करते हैं, जो हमारे साथ आकर बैठते हैं, पूरा साल हमारे साथ काम करते हैं और उसी तरह काम करते हैं जैसे मैं करती हूँ। तो आप इसको ऐसे सोचो कि उनको थर्ड ईयर में कितना एक्सपोजर होगा, जो कि यहाँ का बच्चा कितना मिस कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने कभी कोई ऐसा प्लेसमेंट प्रोग्राम देखा ही नहीं, और ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में। जब मैंने उन बच्चों को खुद इंटरव्यू लिया, मैंने खुद उनको ट्रेन किया, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज अ मेंटोर टू देम, तो मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि ये चीज़ें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये कितना अच्छा है कि उस बच्चे को, उसने अभी प्रोफेशनली इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा और उसे पूरा साल काम करने को मिल रहा है, और वो ऐसे लोगों में काम कर रहा है जो ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड है, तो उसकी जो प्रोफेशनलिज्म और उसकी जो क्वालिफिकेशन का लेवल होगा वो कितना ज़्यादा पॉलिश्ड हो चुका होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कंपनी जब देखती है कि वो बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, वो उसको कह के भेजते हैं कि तुम अपना फाइनल ईयर कंप्लीट करके आओ, हम तुम्हें हायर कर लेंगे। कंपनी के तो फायदा हो गया ना, फायदा हो गया, ट्रेन कर दिया एक साल। और ऐसा कोई कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि उन्होंने अपनी सारी इन्स एंड आउट शेयर कर दिए, उस बच्चे ने उसका सॉफ्टवेयर देख लिया, उसने उस पर काम कर दिया, तो कंपनी तो ऐसे बंदे को इट्स लाइक अ जैम ना, वो कंपनी तो चाहेगी कि इन्हें हायर करें। तो ये मेरा बहुत एम्फेसाइज है कि ये चीज़ें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कि किसी तरह उस चीज़ को मैच कर सकें कि बच्चे, अगर देखो कहीं कहीं अगर थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बन सकती है तो इसमें क्या बुराई है, कि अगर इस तरह का कोई, मतलब कोई अलायंस हो जाए या कुछ भी विद आवर टॉप टियर सॉफ्टवेयर हाउसेस, कि अगर वो उसके साथ कोई ऐसी अलायंस हो जाए यूनिवर्सिटीज़ की कि बच्चे वहाँ जाके थर्ड ईयर काम करें, इट्स नॉट अ बैड डील। तो इससे तो आपके सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी फायदा है, क्योंकि तरीके से उनके लिए तो फ्री में ये सब कुछ उनका काम हो रहा है। एंड इट्स नॉट लाइक प्लेसमेंट पे जो वो बच्चे आते हैं दे गेट पेड एज वेल। ऑब्वियसली उनकी पेमेंट, उनकी सैलरीज बहुत मिनिमम होती हैं, लाइक अ प्रॉपर ग्रेजुएट लेवल से थोड़ी नीचे होती हैं, लेकिन इट्स नॉट बैड उनके लिए एक्सपीरियंस। और दूसरी बात, आप इसको इस तरह सोचें कि उस वक्त की हिसाब से आपकी जो ज़रूरियात होती हैं एज ए स्टूडेंट, वो बुरी नहीं है सैलरी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इम्प्लीमेंट होना यहाँ पे। यहाँ तो अभी तक काफ़ी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो बट आई थिंक मुझे ये चीज़ें वहाँ बहुत पसंद आई इस हवाले से कि स्टूडेंट लेवल पे जो काम हो रहा है, और प्लेसमेंट के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले साल जब मैं थी तो मुझे ये था कि शायद मतलब बच्चे यहाँ पे 1 महीना काम करेंगे चले जाएंगे, बट जब मैंने खुद देखा कि मतलब ये 1 सितंबर आते हैं और अगले सितंबर जाते हैं और फिर अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं फाइनल ईयर के लिए, तो आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनको पूरा साल, सोचो 1 साल में आप क्या क्या सीख रहे थे। बहुत सारी चीज़ें, हाँ, वो भी मेंटोर्स आप साथ घिरे हुए तो फिर तो। और मतलब ये हम लोगों को फाइनल ईयर के बाद नसीब होता है जब हम एक्चुअल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और जॉब में जाते हैं। ऐसे ही। अच्छा, जैसे अब जैसे फाइनल ईयर के बाद जब हम जॉब्स पे जा रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो थर्ड ईयर से इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे होते हैं, कर भी रहे होते हैं। तो मेरा मतलब एक हम इस बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, तो मेरा क्वेश्चन ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कितनी ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ के, जैसे अगर कोई कहीं अप्लाई कर रहा है या किसी को इंटरव्यू पे आया, तो इंटरव्यू के दौरान फिर एक उसमें आ जाता है बहुत सारे बच्चे सैलरी नेगोशिएशन, उनको पता ही नहीं होता कि स्टार्टिंग सैलरी क्या है। वेरी गुड पॉइंट। सही है, उनको यही नहीं पता होता। एक तो जैसे सैलरी नेगोशिएशन और इंटरव्यू के लिहाज से कम्युनिकेशन, और दूसरा जब आप वहाँ पे ज्वाइन हो गए हो, आपको वहाँ पे टाइम हो गया है, ठीक है, और वहाँ पे ज़ाहिर है प्रमोशन आपकी स्किल्स की बेसिस पे ही नहीं होती, वहाँ पे कम्युनिकेशन भी चल रही होती है। सो आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, आपने पाकिस्तान में भी कंपनीज पे सीनियर पोजीशन पे गई हैं, फिर आप नेक्स्ट में भी हैं, तो हाउ वुड यू से लाइक
इसको आप थोड़ा सा बता दें, इसके ऊपर डिस्कस। देखो, इट्स अ गुड पॉइंट, स्पेशली सैलरी नेगोशिएशंस वगैरह के हवाले से। सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूँगी अपने आप को सेल्फ डाउट करना बंद कर। हमने एज अ कॉम ना यहाँ पे एज अ पाकिस्तानी कॉम मुझे लगता है हम बहुत सेल्फ डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा। कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है ना, वी आर सो अंडर प्रेशर ऑल द टाइम। हमें ऐसा लगता है कि जो हमने सीखा है शायद मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब एनडी में पढ़ रहे होंगे, कहेंगे यार एनडी वाले सही नहीं सिखा रहे। इट्स लाइक दैट। तो अगेन अगर सही नहीं सिखा रहे तो आप खुद भी इंटरनेट पे जाके देख लो कि क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा ना ये मुझे ना लगता है एज अ कॉम हमें थोड़ा ब्लेम गेम खत्म करना पड़ेगा। हमें सबसे आसान स्केप प्लान ये होता है कि किसी और पे डाल दो और बस भाग जाओ कि मतलब मुझे यहाँ ये यूनिवर्सिटी नहीं सिखा रही और मेरे पास ये जराए नहीं है, ये नहीं है। जब करना चाहेंगे सब होगा। तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है, मैंने जब खुद भी सिस्टम्स में ज्वाइन किया था, मैंने बहुत वास्ट गैप देखा था। एक एनडी का बच्चा जो ज्वाइन कर रहा है और एक जो फास्ट का बच्चा ज्वाइन कर रहा है, उनकी सैलरी स्केल में, पे स्केल आज भी वो फर्क है। आज भी वो फर्क है। आई थिंक वो आज भी फर्क है। तो ये फर्क खत्म होना चाहिए। मुझे बहुत यकीन करो, मतलब कहना नहीं चाहिए बट मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है इस बात पे कि मैं एग्जैक्टली वैसे हूँ जैसे कोई और काम करके देगा। पर ये फर्क क्यों है? ये फर्क एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली मतलब आई एम अ गुड एग्जाम्पल, 10 साल बाद मैं बैठी हूँ, मैं भी वही अचीव कर चुकी हूँ जो किसी और यूनिवर्सिटी का कोई और बच्चा अचीव करेगा। तो ये फर्क नहीं होने चाहिए। बट क्या होता है कि ये थोड़े इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमारे अपने बच्चों को ये सीखने की ज़रूरत है कि यू नीड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप। आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए कि वो आप जो है ना साइकिल्स ब्रेक कर सको। आप अपने आप को प्रेजेंट ऐसे कर सको कि वो फर्क खत्म हो कि भाई एनडी के भी किसी बच्चे को हम हायर कर रहे हैं तो हम उसको भी उसी सैलरी पे हायर करेंगे जो किसी और यूनिवर्सिटी के कोई भी होगा स्टूडेंट। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश होने की ज़रूरत है। और वो इस तरह हो सकती है कि आप सेमिनार्स अटेंड करें, आप डिफरेंट, आजकल तो मतलब दुनिया इतनी स्क्वीज हो गई है, एक लिटरली मोबाइल फ़ोन में आ गई है। आप उसके थ्रू इतने ज़्यादा सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वेबिनार्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं। आप कॉन्फ्रेंसेज लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर आपको करने की ज़रूरत है। अगेन वही कि हम ब्लेम गेम खत्म करेंगे तो कुछ करेंगे ना। तो थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। सैलरी नेगोशिएशंस में बहुत काम आती है। एंड अगेन मैं ये बात पे बहुत एम्फसाइज करती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी ना दो तरह की होती हैं। उसमें ये कि आपको राइट टाइम पे क्या बोलना है ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जॉब के अंदर सैलरी नेगोशिएशन इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट जॉब में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसके अंदर ये पता होना कि मेरे बॉस या मेरे टीममेट को मुझे किस वक्त क्या बात बोली है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा अपने आप को भी कंपोज रखना कि अब ये कोई मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं है या मेरा घर नहीं है कि मैं जो भी बोलूँ बस मैं कुछ भी बोल दूँ। नो, आपको इतना पता होना चाहिए, आप एक प्रेजेंटेबल, एक प्रोफेशनल लगने चाहिए जब आप जॉब पे जा रहे हैं। एक प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए कि मुझे क्या किसके सामने किस तरह बात करनी है। सही। सो एट द एंड लाइक कोई ऐसी एडवाइस या कोई ऐसी, वैसे तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बहुत ज़्यादा ही हमने जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बट इफ़ यू थिंक कि कोई चीज़ अगर मिस हुई है, कुछ आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को, तो आप प्लीज़ दे सकते हैं। वैसे आप जो सुनेगा ना वो कहेगा कि इन्होंने अपने पॉडकास्ट में सिर्फ एडवाइस नहीं है और उसके बाद ये एंड में फिर एडवाइस देंगे, बट सो सॉरी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। बिल्कुल। और वो ये है कि लाइक वी टॉक्ड अबाउट इट कि सोशल मीडिया की वजह से हर चीज़ बहुत स्क्वीज हो गई है। एवरीथिंग इज लिटरली राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर फोन। जो मुझे सबसे ज़्यादा आजकल के स्टूडेंट्स को और एज अ होल जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ बहुत मुझे लगता है जो कि चेंज हो सकती है और मैं एडवाइस कर सकती हूँ, ये है ना कि लोगों को ना किसी चीज़ की एंड प्रोडक्ट नहीं देखनी चाहिए। मतलब आजकल सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है कि हर कोई बस एंड प्रोडक्ट पे चला जाता है। ओ वाओ, अच्छा इन्होंने ये भी अचीव कर लिया, इन्होंने ये भी कर लिया, ओ वाओ, अच्छा ये तो लंदन आई के सामने खड़े हैं, और यू नो थिंग्स लाइक दैट, बट दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स।
तो आपको उसके पीछे की जर्नी नजर नहीं आती है। तो ये कि इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप पहले उस जर्नी के लिए मेहनत करो। और इस सोशल मीडिया से बाहर भी एक जिंदगी है, तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि जो भी किसी के इंस्टाग्राम पे नजर आ रहा है दैट्स रियल, क्योंकि वो सब उन्होंने भी एक मेहनत के बाद अचीव किया है। बिल्कुल ऐसे ही। सो अभी आज का जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है ना, वो ये जरूरत है, क्योंकि लोग जो है ना सिर्फ एंड प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, वो ये नहीं देख रहे होते कि पीछे की जर्नी क्या है। दूसरा, अगेन जैसे मैं बोल भी रही हूँ सबको कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्किल सेट के साथ आपको बहुत ऊपर लेवल तक ले जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। स्किल सेट के लिए अगेन एआई आपके पास है। आजकल हर कंपनी में एआई पे काम हो रहा है, तो एआई तो आपका पूरा कोड, मुझसे अच्छा कोड कोई एआई लिख कर दे सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपना जिस तरह भी आप हार्ड वर्क कर सकते हो आप करो, और जस्ट लीव एवरीथिंग टू अल्लाह ताला। इंशाल्लाह इट विल टर्न आउट बेटर फॉर यू। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत सारी एडवाइसेस हो गई, और बहुत सारी। नहीं बट जेन्युइनली बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी हुई। थैंक यू। तो हम पॉडकास्ट को यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने जो है ना अपना थैंक टाइम। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे जेन्युइनली बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके और एक तरह से एनईडी को दोबारा याद करके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर इनविटेशन। थैंक यू सो मच। तो अब हम अपनी पॉडकास्ट को यहीं तक ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।